जापानीज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और स्पोर्टिव हैं। जापान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। जापानीज जो हैं वो किसी के काम का क्रेडिट नहीं लेते। वो एक एक चीज़ जो है ना उनकी ऑर्गेनाइज्ड है। अस्सलाम वालेकुम, कॉन्निचिवा, हेलो, दिस इज़ इरशाद फ्रॉम जापान और मैं आज मौजूद हूँ सैतामा यूनिवर्सिटी में दो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ। एक तो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, सैतामा यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत है और ईद का इवेंट है, तो मैं इन दोस्तों के साथ मिल के आप तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्कॉलरशिप पे जापान आए हैं और इनकी डिफरेंट फील्ड है। तो देखते रहिए हमारी वीडियो, इसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी पहले इंट्रोडक्शन से लेते हैं स्टार्ट, अपना यूनिवर्सिटी नेम और कब आए जापान में और कौन सी स्कॉलरशिप है, फिर हम अपनी डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप प्लीज़ काइंडली स्टार्ट कर दें। मेरा नाम फराह तवक्कल है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इससे पहले, और यहाँ मैं मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर हूँ और मेरी जो फील्ड है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, आप कह सकते हैं कि मेडिकल से रेलिवेंट है। और सैतामा यूनिवर्सिटी है ये जहाँ पे हम बैठे शूट कर रहे हैं। और ओके, गुड हो गया। और कब आई जापान? मैं जापान आई हूँ सितंबर में, सितंबर 2024 में, तकरीबन 6-7 मंथ हो गए। और इंट्रोडक्शन प्लीज़। मेरा नाम मलिक मुर्तज़ा है और मैं अप्रैल के स्टार्ट में आया हूँ यहाँ पे। और मेरा जो स्कॉलरशिप है वो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से होता है। और उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कुछ 2 ईयर जो है वो मिनिमम चाहिए होता है आपको। तो क्योंकि मेरा उधर पाकिस्तान में एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो हमारे लिए तो ये बहुत इजी था। और ये स्पेशली जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है। अच्छा, अगर आपने सैतामा मतलब कि डिपार्टमेंट वाइज स्कॉलरशिप आप समझ दें, कह सकते हैं। और आपको 2 मंथ हुए जापान आए हुए? 2 मंथ हुए। ठीक हो गया, मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, फिर वो इजी होगा पॉइंट अंडरस्टैंड करना। मैं आया था जापान में अक्टूबर 2023 में, 2 साल होने वाले हैं। और मेरा मास्टर के बाद PhD भी कंटिन्यू करूँगा। मेरी नेक्स्ट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड। और मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिल चुका हूँ, मेरा इंटरेक्शन हो चुका है। तो मैं ना 3 असल में पॉइंट ऑडियंस को रखना चाह रहा था। एक कि जापान कितना सेफ़ है स्पेशली फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स, और आप एक्सप्लेन करेंगी, आपको इधर 6-7 मंथ हो गए। दूसरा मैं एक्सप्लेन करना चाहता है, अगर कोई वहाँ पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब या सेमी वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है सेक्टर में, और वो इधर आके डिग्री करके वापस जाना चाहता है, तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, जैसे आपकी स्कॉलरशिप है। और तीसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको स्पेशली अब सैतामा टोक्यो से थोड़ा हट के तो क्या आपको यहाँ पे हलाल ग्रॉसरी या बाकी चीज़ें कैसे मैनेज कर, तो ये हम 3 पॉइंट बताएंगे ऑडियंस को। तो आपसे पहला ये क्वेश्चन है कि आपको 6-7 मंथ हो गए, तो कैसा फील हो रहा है जापान में स्पेशली सेफ्टी के हवाले से और बाकी लाइफ इन जापान स्पेशली फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स? वुमेन के लिए मेन जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो सेफ्टी की ही आ जाती है। मेरे लिए भी मेन और मेरे पेरेंट्स के लिए भी यही कंसर्न था कि एटलीस्ट सेफ्टी लाजमी है। तो यहाँ अब मुझे 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और आपको किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। एज अ फीमेल मैं रात के 2 बजे भी अगर बाहर जाऊँगी तो यहाँ पे मुझे कोई डर खौफ नहीं है कि कोई पर्सन जो है वो हरासमेंट करेगा या कोई इस तरह का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। वुमेन्स आर टोटली सेफ हेयर एंड दे कैन लिव देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली। और लैब में भी कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि जापानीज स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको तंग करें या आपका प्रोफेसर जो है वो इस तरीके से बिहेव करे। दे आर वेरी प्रोफेशनल, और ये आप लोगों को ज़रा भी मतलब इस तरह का नहीं करते कि आप लोग अनकंफर्टेबल फील करें। तो फीमेल के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जापान आए और यहाँ रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो यहाँ आके उनको जो फ्रीडम मिलती है ना वो बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है या उनको जो कंसर्न होता है कि जापान आने के बाद जो उनको अकोमोडेशन होगी, चलें आप सैतामा की बता दें, आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है? हम लोग तो बहुत, ये सैतामा की जो यूनिवर्सिटी है इनका आई हाउस है जिसको हम इंटरनेशनल हाउस बोलते हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो बहुत नियर बाय है, मतलब कोई इशू नहीं है। कोई इशू और नहीं है। उसका रेंट कितना है? आई हाउस का जो रेंट है वो राउंड अबाउट आपका 35,000 येन है। वो अभी आके इन्होंने परमानेंट कर दिया कि फिक्स कर दिया, अदरवाइज मतलब वेरी भी करता है। ठीक हो गया, गुड हो गया। मतलब बहुत ही सैतामा, वैसे तो जापान एक आइडियल चॉइस हो सकता है फॉर फीमेल स्टूडेंट, बट स्पेशली सैतामा यूनिवर्सिटी उनकी स्पेशल सैतामा में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एक मस्जिद है,
तो जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिहाज से भी बड़ा अच्छा है, और दूसरा हमें हलाल ग्रोसरी करने के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है। हलाल ग्रोसरी करने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ता है? मतलब हाँ, मस्जिद के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे मीट, और आपको इजीली ज़्यादातर आपको मीट का अच्छा, वो होता भी है। यानी आपके पास वॉकिंग डिस्टेंस पे? मस्जिद हमें जाने में लगते हैं 10 मिनट, मतलब थोड़ा सा दूर है लेकिन इतना मुश्किल ओके, नहीं ओके, है। समझ गया। आप भाई एरिया से बाहर समझ नहीं मैं जा इसको इस सकते। तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मुझे कोई आज ये कहे ना कि आपका टोक्यो में एडमिशन हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, और सैतामा में भी हो रहा है, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? सैतामा। तो आई वुड चूज़ सैतामा। सैतामा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको ऐसे फील होता है जैसे एक पाकिस्तानी का मोहल्ला है ना, उसमें आपको हर जगह कोई ना कोई पाकिस्तानी मिल जाता है, और मस्जिद के साथ जब आप अटैच हो जाते हैं ना, तो आप काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं। ठीक है, आपकी वहाँ पे गैदरिंग होती है, ना, तो ठीक वो ठीक भी है, एक और अच्छा लोगों है। से आप मिल रहे होते हैं, फिर हलाल फूड हर तरह की यहाँ पे इजीली मिल जाती इजीली है। मिल जाती है। एक और तो चीज़ कोई मैं इशू ऐड नहीं कर होता। दूं, मैं आप दोनों की बात को एग्री आपके साथ करता हूं। मुझे 2 साल होने वाले हैं जापान में, बट मैंने ये नोट किया है कि उधर हम ना अकेला थोड़ा यानी कि लोनलीनेस हाँ, होता है टोक्यो टोक्यो में में है स्पेशली। ऐसे। मतलब आप अगर ईद पे किसी को मिलना चाहते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि पास जाए। ये ईद मैंने सैतामा में आप लोगों के साथ यहाँ पे गुजारी है, स्पेंड की है, और बहुत अच्छा लगा है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जापान ऐसा कंट्री है कि जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन जापान, हाँ, ये तो है। और 35th इन द ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग। सैतामा की ऑल दो 950 रैंकिंग है, बट जापान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हो तो आप एक ही लाइन में खड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और आप, तो इतना वो इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, आपकी स्कॉलरशिप कौन सी, आप एडीबी बताइए, तो उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट थोड़े अगर चेंज हैं और बाकी कोई उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी काइंडली शेयर कर दें। अच्छा, ये जो मैक्स स्कॉलरशिप है ना, इसमें तो मुझे ये लगा है, जहाँ तक मैंने भी चूँकि एक दफ़ा अप्लाई किया था, मेरा नहीं हुआ था, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और इसमें ना थोड़ा प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, और आप थोड़े से ना आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपकी प्रपोजल थोड़ी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका इंटरव्यू होता है, तो काफ़ी लाइक लड़के ना आते हैं यहाँ पे। हालांकि लाइक स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक लेकिन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्कॉलरशिप है, उसके लिए आपको ना सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा CGPA भी नहीं चाहिए होता। और इसमें ना एक और अच्छी बात यह है कि हमारा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, उन्होंने हमें मेल की थी कि आपका इंटरव्यू जो है ना हो सकता है हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, तो मेरा नहीं हुआ था इंटरव्यू। अच्छा, उसके मतलब बावजूद कि हमारी इतनी सिलेक्शन हो यानी गई कि है। टफ नहीं है सिलेक्शन, लेकिन एक चीज़ है ना, इनकी वो प्रमोट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ये स्टूडेंट। सिर्फ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ये सैतामा में ही इसके ऑफर हो रहा अलावा है। कोई अच्छा, और जापान इसके अलावा फील्ड अप्लाई नहीं कर पंजाब, सकते? और इसके अलावा जापान में और कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं। नहीं, कोई और फील्ड नहीं अप्लाई कर नहीं, सकते? ये जो हमारा अपना और सिविल दूसरा ये इंजीनियरिंग कि का, आप लोगों के लिए जॉब होना ज़रूरी है, कि आप पीछे जॉब हो? यस, इसके लिए एक ज़रूरी है कि आप जापान में ना हो, दूसरा ये ज़रूरी है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप पढ़ाई ना कर रहे हो, बल्कि आप वहाँ पे ना यानी प्रोफेशनल वर्क प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो आपका। एक और चीज़ है, एडीपी बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए है हर यूनिवर्सिटी में, यू टोक्यो में, टोक्यो टेक में, लेकिन ये जो है ना एडीबी दूसरी जीएसपी स्कॉलरशिप, दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स, यस, बट बाकी वो होता है ना। सही होता इसमें है। फिर सिविल इंजीनियरिंग के आगे ना 3 मेन फील्ड हैं, जिस तरह एक हाइड्रोलिक की है, एक स्ट्रक्चर की है, और एक जियोटेक की है। तो ये तीनों फील्ड में से ना हर साल तकरीबन 2, कभी कभी 3 लड़के भी रख लेते हैं, तो हर लैब में ना ये 2 बच्चे तो लाजमी रखते हैं। एक और चीज़, हमें मैक्स वालों को स्टाइपेंड अराउंड मिलता है 1,47,000 येन पर मंथ, जिसमें हमने अपनी अकोमोडेशन खुद मैनेज करनी होती है। आपको सेम ये मिलती हैं चीज़ें? हमें ये तो चीज़ें सेम ही मिलती हैं, और इसके अलावा हमें बुक अलाउंस भी मिलता है, जो कि 1 लाख येन से ऊपर है जो हमें मिलता है। उसके अलावा रिसर्च अलाउंस जो है वो भी हमें मिलता है, और बाकी मेडिकल इंश्योरेंस आई थिंक आप लोगों को भी मिलती है, वो तो हमारी सेम ही है। अच्छा, तो एडीबी के हवाले से ना इनसे थोड़ा बेहतर है फिनेंशियली। हमें आने और जाने का एयर फेयर भी मिलता है, एयरप्लेन टिकट। अच्छा, आप लोगों को शायद वो टिकट ये देते हैं खुद, हमारा ये आता है कि हम जो बुक करा के आ जाएं, हमें वो उधर रिफंड हो जाती है। रिफंड हो जाता है? मतलब मैंने आना था तो मैंने तो कतर की कराई थी, जो कि बहुत महंगी थी। हाँ, कतर तो एयरवेज में। हमारी बहुत ही मतलब महंगी थी, हमारी 6-7 लाख की हो गई थी, तो लेकिन उसके बावजूद हमें वो सारा उन्होंने रिफंड गुड कर हो दिया गया। है। एक और चीज़, 2 तो हमने बता दी, फॉर फीमेल सेफ्टी और रेंट वगैरह और ये स्कॉलरशिप। एक और चीज़ ये बताएं, आप में से काफ़ी जानने वाले होंगे जो विद फैमिलीज इधर रह रहे होंगे या जिनको फैमिली के लिए अप्लाई करें, तो क्या जापान में स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पे है उसको फैमिली के लिए अगर वो अप्लाई करता है तो उसको इजीली COE वीज़ा मिल भाई जाता है? बहुत इजी है। मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं, वो भी आए हैं, तो उन्होंने आते साथ ही अप्लाई कर दिया था COE के लिए। उसके लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते, वो आपको इजीली यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फ़ौरन आपको मिल जाते हैं। तो मतलब वो ये आप भी भेजें, sort होते हाँ, हैं। ये भी है। तो आप तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो COE है ना, वो टोक्यो का आपका क्या है? वो एरिया वाइज देखते हैं एक्सपेंसेस कितने अच्छा, हैं, तो फिर। फिर वो थोड़ा वो रिसेंटली पहले कुछ ऐसे केसेस हुए हैं
कि जिनका ना COE थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन अभी दोबारा वो 1 महीने के अंदर COE आ रहा है। ओके तो ओके इतना ठीक है, issue समझ नहीं गया है। हूँ। अभी वीडियो काफ़ी वैसे लंबी हो रही है, मैं इसकी समरी इसको हाँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कर इसको लेते कर देता हूँ कि हमने क्या डिस्कशन कंक्लूड कर देता हूँ। एक तो बाकी हमने दोस्तों की ओपिनियन ली है कि जापान बहुत सेफ़ है स्पेशली फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, हाँ, इधर part-time job सेचुरेशन बहुत बिल्कुल ज़्यादा है। नहीं अगर है। स्टूडेंट्स की फील्ड में थोड़ी सी बायो से हट के है, जैसे कंप्यूटर साइंस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, मैथ के हैं, जिनका लेवल कितना ज़्यादा नहीं है, हाँ। वो तो बहुत अच्छा पार्ट वो अपना पार्ट टाइम मैनेज कर सकते हैं और अपनी साथ हाँ, के साथ बहुत भी मैनेज अच्छे कर से सकते कर हैं। सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, वो हाँ, भी वो हाँ है। फेस करना पड़ता हाँ, है। face लैंग्वेज करना बैरियर है और थोड़ा हलाल फूड बैरियर है, जो थोड़े टोक्यो, सैतामा, ओसाका बड़े सिटी से दूर है ना, दूर है, हाँ। उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है Problem कभी है। कभी हलाल फूड ढूंढना, लेकिन ओवरऑल इशू नहीं। आपका तो भाई बाकी मेरा business- इसमें यह है हमारा कि तो भाई बिल्कुल लाजमी ही जापान आप लोग आएँ, ठीक है। जापान बहुत अच्छा है। मैं भी पहले ये सोच रहा था जब मैं पाकिस्तान में था, तो मुझे था कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ वहाँ पे, तो मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अभी लेकिन हर यहाँ चीज़ यहाँ आके achieve ना की हुई मुझे है। बहुत मतलब अच्छा लगा है, हाँ। ठीक है। लाजमी आएँ, और पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मतलब बिल्कुल। especially और अगर civil हमारा engineering फाइनल की देखी जाए मैसेज है तो- आपको, आप इंसान जिधर भी होता है, अगर उसे ये लगे कि मैंने हर चीज़ अचीव कर ली है, बट स्टिल उसको बाकी दूसरे कंट्री ट्रैवल करना चाहिए। बंदा बहुत कुछ सीखता है, एक्सपोजर होता है, स्पेशली जापान का एक्सपोजर तो आपको बहुत यूनिक और डिफरेंट होगा। और जापान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हाँ, हैं। बहुत आप जहाँ भी जाते हैं ऐसे लगता है आपको वेट कर रहे हैं। हम तो जाते थे, हमें एयरपोर्ट से भी लेने आए थे ट्यूटर ना, और प्रोफेसर लेने आया था मुझे। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है आपको तब ना। और कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा है। रास्ता भी पूछो ना तो आपको एंड तक छोड़ के आते हैं ये हाँ। लोग, अपना टाइम नहीं देखते ये बहुत। और रेसिज्म बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और सबसे जो अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी है वो इनका इन्वायरमेंट इतना साफ़ है ना, मतलब जब से हम आए हैं हाँ, हमें बहुत कोई ही क्लीन और ऐसा इशू नहीं एक हुआ। और बहुत सा चीज़ है कि मेन आप अपने दीन को इजीली फॉलो कर सकते हो, जो हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन दी सेंस के एज अ फीमेल। अब यहाँ पे मैंने देखा लड़कियाँ बाया भी पहन के जाती हैं, यहाँ पे जापनीज आपको देखते तक नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं उठाता कि आप। और मैं लैब में नमाज पढ़ लेती हूँ, तो वहाँ मतलब पे भी बाकी कोई कंट्रीज में restriction थोड़े नहीं। बहुत रेसिज्म हाँ, और ये केसेस आते हैं, हाँ, जापान ऐसे में है। नहीं आता। जापान इसके में बारे ऐसा में कोई नहीं है। थोड़ा सा मैं अगर इस्लामिकली बताऊँ ना, तो हम लाहौर में थे ना, तो उस तरह हम जमात के साथ नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है, घर में ही पढ़ लेनी रूम में। तो इस हिसाब से ना यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे सादी मस्जिद है, तो वो एक और ना स्पेशली आपकी सैतामा में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी यहाँ पे है। बहुत अच्छी है। खासतौर पे मतलब पेरेंट्स को भी शायद ये लगता है, या बहुत सारी लड़कियों को भी, और मे भी मतलब लड़कों का इतना इशू नहीं आता, लड़कियों को आता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं शायद हम अपनी बेटियों को बाहर भेज देंगे तो वो दीन से दूर हो जाएंगी, और वो वैसे मतलब वहाँ पे माहौल ऐसा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, और मतलब उनको लगता है कि ये हाँ, चीज़ माहौल का अच्छी थोड़ा नहीं इशू है, लेकिन ये जापान में अभी भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री से बेहतर माहौल बेहतर है, है। आप और ये जो easily follow कर सकते एक हो। बड़ी मिसाल मशहूर है कि एशियन जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा शर्म या होती है, और वो इधर पाई हाँ, जाती है। हाँ, इधर सही वाकई है। पाई जाती है। हाँ, यानी कि सही मैं अगर पाकिस्तान से भी कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो लोग हैं ना ज़्यादा वो डिसेंट हैं, और इनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी होती है, इनकी बड़ी ड्रेसिंग decent सेंस होती है। काफ़ी अच्छी है। बेहतर है। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हम आप तक जापान का पॉजिटिव इमेज पहुंचाते रहेंगे। सी यू, सायोनारा।